सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज है संडे और संडे को मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना देते हैं। और आज का ब्लॉग है बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट और सब कुछ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मोमो। तो आप पूरी वीडियो देखना ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी अच्छा लगे पूरी वीडियो देख के। तो आप भी पूरी वीडियो देखना। तो आज हम बनाने वाले हैं 50 रुपये के मोमो। तो 50 रुपये के मोमो मतलब कि जब हम दुकान से लेके आते हैं तो 50 रुपये के मोमो 6 या 8 मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे खाने वाले 4 जने हैं तो एक एक मोमो तो हम एकदम से उठा लेते हैं। जब दूसरे की बारी आती है तो एक दूसरे के मुंह में देखना पड़ता है कि कोई कहाँ से ये बोल दे कि ना मुझे नहीं खाना और तुम लोग खा लो। तो ऐसे करके होता है। तो आज मैं 50 रुपये का सामान लेके आई हूँ मोमो बनाने के लिए। और तो देखते हैं मोमो कितने मोमो बनते हैं 50 रुपये के सामान में। मेहनत तो लगेगी लेकिन देखते हैं कितने मोमो बनते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ कि 50 रुपये में क्या क्या सामान लाई हूँ मोमो बनाने के लिए। तो ये लेके आई थी मैं आधा किलो से ज़्यादा पत्ता गोभी है। ये 15 रुपये की है और उन्होंने मुझे 15 रुपये में दी है। तो ये आधा किलो से ज़्यादा है। और इसमें है मैदा, तो ये भी 15 रुपये का आधा किलो है मैदा। तो 15 30 रुपये हो गए। और ये दो प्याज काटे हुए हैं बारीक बारीक और इसमें लहसुन भी है। तो ये घर पे थी तो इसको भी लगा लीजिए आप 10 रुपये का। तो ये 40 रुपये का पूरा सामान हो गया है। तो इसी से ही बनाएंगे हम लोग। तो और इसमें मैं लाई हूँ एक सोया सॉस। तो ये मैं अपने स्वाद के लिए लाई हूँ क्योंकि दुकान में शायद इसी को डालने से क्या होता है कलर भी आता है, थोड़ा टेस्टी भी बनते हैं। तो मैं ये इसको लेके आ गई हूँ। ये 30 रुपये का मुझे पड़ा है। अगर आप नहीं चाहते इसको लाना तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो ये 40 रुपये का सामान है। बाकी 10 रुपये का आप गैस लगा लीजिए। गैस तो वैसे ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पे हो गया है तेल गरम। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जी को थोड़ा सा नरम होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्की आंच में उसको भून लिया था। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भून भूनेंगे तो पत्ता इसके गोभी। अंदर सारा और आप सबको तो आता ही नरम होगा हो मोमो जाएंगे। बनाना, यूट्यूब जिंदाबाद। ज़्यादा तो नहीं आता भूनना ही है, है थोड़ा आजकल कट तो कट भी अच्छा लगता है मोमो इसमें। बनाना और मोमो और चाउमीन बनाने में तो सब अपने अपने हाथ का शेफ है भाई। तो वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, बाकी मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे भून है, उसके बाद डाल देंगे पत्ता गोभी। तो प्याज और लहसुन भुनने के बाद मैंने डाल दिया है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी में डाल दूँगी नमक और हल्दी। और जो मैं सोया सॉस लेके आई हूँ वही डालना है। बाकी सिंपल ही रखना है। हरी मिर्च नहीं डाल सकती मैं कटी हुई, क्योंकि बच्चों के मुंह में जाएगी फिर बच्चे नहीं खाएंगे। इसलिए हरी मिर्च अभी नहीं डाल रहे, चटनी ही बना लेंगे मिर्च वाली जो कि हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे मोमो बनाने का मसाला भी तैयार हो गया है। अब ज़रा इसको ठंडा होने देंगे और तब फिर करेंगे मोमो बनाने की तैयारी। तो चलो साक्षी को ही आती है इसकी शेप बनानी। तो इसके बाद अब साक्षी का काम है, क्योंकि उसकी शेप बनाना मुझे नहीं आता है, मोमो की शेप बनाना तो साक्षी बनाती है। तो मैं तब तक बनाऊंगी चटनी। और चटनी वैसे तो क्या टमाटर को भून के उबाल के बनाते, लेकिन हमें जैसे आती है सिंपल सी टमाटर और हरी मिर्च की वैसे बनाएंगे। और वैसे तो बनी हुई थी लेकिन वो बच्चों ने और सब ने खा लिया है उस वाली चटनी को। तो अब दोबारा से मेहनत करने पड़ेगा। और इधर ना ये इसने पत्ता गोभी ना पूरी की पूरी काट दी थी कि कहीं कम ना हो जाए।
तो फिर मैंने आधा निकाल दी है। और ये पत्ता गोभी का भी मिक्स सब्जी बनाएंगे ना आज, तो उसके काम आ जाएगी, तो ये मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पे बन चुके हैं हमारे आधे मोमो, और ये इस तरीके से बनाए हैं हमने। और इधर रख दिया है हमने गरम पानी, और इधर बना रहे हैं हमें अभी और भी मोमो बनाने हमें। पहले इनको सेट कर देते हैं, इनको रख देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक घाण हमारी बनते हुए, और ये इस तरीके से बने हुए हैं। तो अब इनको थोड़ी देर में निकाल के एक साइड रख देंगे और दूसरी घाण इसमें डाल देंगे। तो ये इस तरीके से बन चुके हैं, और मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो 1-2 मिनट और रखेंगे इसमें, और उसके बाद ये बन के हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पे जो पहली बारी के मोमो थे हमारे, वो बन के हो गए थे तैयार। तो हमारा डो जो है गीला हो गया था थोड़ा सा, तो मोटे मोटे बने हैं उसकी वजह से। और हमारे पास स्टीमर भी नहीं है, तो देख लीजिए आप, टूट भी रहे थे। और स्वाद तो देखो जैसे दुकान का होता है वैसे ही हो रहा था, स्वाद तो वैसे ही आ रहा था कि दुकान से लाए होंगे जैसे मोमो। लेकिन थोड़ा सा हो ही जाता है गड़बड़, जैसे घर में बनाएंगे और जैसे स्टीमर भी नहीं था हमारे पास, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही गई। और बाकी डो अगर सही रहता तो शायद अच्छे बन जाते दिखने में भी, लेकिन स्वाद वही तो था। मोमो जो है थोड़ी देर में ही बन के तैयार हो जाएंगे। और इतने 50 रुपये के जो सामान में हमने मोमो बनाए थे, वो करीब 50 या 60 मोमो बन चुके हैं। और अभी हमने 10-12 मोमो तो हमने ऐसे ही खा लिए हैं, आधा बच्चों ने, आधा मैंने, आधा साक्षी ने। तो 10-12 मोमो तो हमने खा लिए हैं। अभी भी 40 मोमो तक जो है बचे हुए हैं। तो इतने मोमो बन जाएंगे। और हमारा थोड़ा सा क्या हुआ कि साक्षी ने मैदे का डो थोड़ा गीला कर दिया था, तो जैसे तैसे करके हमने छोटे छोटे करके बना ही दिए थे। तो आप लोग तो वैसे भी मोमो बनाने में सब लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ आए ना आए तो मोमो सब लोगों को आता है बनाना। तो इसलिए आपको पता होगा कि गीला हो जाता है जब मैदा, उसका डो तो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, लेकिन फिर भी हमने बना दिया।